NCERT Chapter 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट होते हैं और एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई भी सेल जो कंप्लीट नहीं है या फिर कोई और चीज़, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक पहले देखे और डिस्क्राइब किए थे सेल को। रॉबर्ट ब्राउन बाद में डिस्कवर किए न्यूक्लियस को। सेल थ्योरी 1838 में मैथ्यूस सेल्डन, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो एग्जामिन किए बहुत सारे प्लांट्स को और ऑब्जर्व किए कि सब डिफरेंट सेल्स से बने हैं जो टिश्यूज फॉर्म करता है प्लांट में। थियोडोर श्वान 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वो एग्जामिन किए डिफरेंट एनिमल सेल्स को और रिपोर्ट किए कि सेल्स के पास थिन आउटर लेयर है जो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाना जाता है। शेल्डन और श्वान एक साथ फॉर्मुलेट किए सेल थ्योरी, पर ये थ्योरी नहीं बताता था कि न्यू सेल कैसे बन रहे हैं। रुडोल्फ वर्शाव 1855 में एक्सप्लेन किए कि सेल डिवाइड और न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है जो जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता है। जो सेल के पास मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और जिसके पास मेम्ब्रेन बॉर्न न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेल का। साइटोप्लाज्म मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। दोनों प्लांट और एनिमल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। न्यूक्लियस छोड़ के यूकैरियोटिक सेल्स के पास और भी मेम्ब्रेन बॉर्न डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ऑर्गेनेल्स कहते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सब तरीके के सेल में होते हैं। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडरफ ईआर में भी होता है। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेली होता है जिसे सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल पोजेस करता है एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल के पास वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट क्योंकि सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं लगभग सारे प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। मेजर लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स जो बाइलेयर में अरेंज्ड होता है। लिपिड्स में मेम्ब्रेन अरेंज्ड होते हैं जिसमें पोलर हेड बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ। फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन कंटेन कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी पोसेस करता है। एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे ये प्रोटीन क्लासिफाइड हो सकते हैं इंटीग्रल और पेरिफेरल में।
पेरिफेरल प्रोटीन लाई करता है सरफेस पे मेम्ब्रेन के, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली या टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model। क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट प्रोटीन्स का ओवरऑल बाइलेयर। फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर फंक्शंस, सेक्रीशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है इस टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और इससे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, उनको कैरियर प्रोटीन चाहिए मेम्ब्रेन का टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी है जो डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें एटीपी इज यूटिलाइज्ड होता है और इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को सेल वॉल कहते हैं। ये आउटर कवरिंग फॉर्म करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए और प्लांट्स एंड फंगी। ये सेल को प्रिवेंट करता है डैमेज और इन्फेक्शन से। ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरैक्शन में और प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एल्गी के पास सेल वॉल होता है जो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैमन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जबकि बाकी प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, स्पेक्टिन्स और प्रोटीन से बनता है। मिडिल लेमेला लेयर होता है मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट जो होल्ड और ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को। सेल वॉल और मिडिल लेमेला में भी ट्रांसवर्स्ड हो सकता है प्लाज्मोडेस्माटा से जो साइटोप्लाज्म नेबरिंग सेल्स कनेक्ट करता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और फेरोक्सिसोम्स का फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं होता अबव कंपोनेंट से, इसलिए वो ये सिस्टम में नहीं आते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क का प्रेजेंस या फिर रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में जो हैं लुमिनल इनसाइड ईयर और एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। RER फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होता है सेल में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। एनिमल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस होता है SER में। गोल्जी अपैरटस इसमें बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने होते हैं। गोल्जी सिस्टर्ने कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं
नियर न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट कन्वेंसेस के साथ और द फॉर्मिंग फेस और कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। जो मटेरियल पैक होने वाले हैं वेसिकल्स के फॉर्म में ईआर से वो फ्यूज होते हैं सिस फेस से गोल्जी अपैरेटस के और मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करते हैं। गोल्जी अपैरेटस इम्पॉर्टेंट साइट होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए। लाइसोसोम्स ये मेम्ब्रेन बॉर्न वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं पैकेजिंग प्रोसेस से गोल्जी अपैरेटस में। ये एंजाइम्स कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने के लिए। वैक्यूल्स ये वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें वाटर, सैप, सेक्रेटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स होते हैं जो सेल को नहीं चाहिए होते। वैक्यूल बॉन्ड होता है सिंगल मेम्ब्रेन का जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एमोएबा कंटेन करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इम्पोर्टेंट होता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया ये सॉसेज शेप का या फिर सिलेंड्रिकल शेप जिसका डायामीटर होता है 0.2 से 1.0 एंड लेंथ 1.0 से 4.1। इनर कंपार्टमेंट फिल्ड रहता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स जिसको कहते हैं क्रिस्टे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। वो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये फ्यूजन से डिवाइड करता है। प्लास्टिड सारे प्लांट सेल्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स में होता है। प्लास्टिड्स 3 टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल भी कंटेन करता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी ट्रैप करने के लिए, जो एसेंशियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं। इनमें भी टाइप्स होते हैं जैसे एनियोलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, एलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, एलियोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कम परमिएबल होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स अरेंज रहता है स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स में जिसको ग्रेना बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस जिसे लूमेन बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा एंजाइम्स कंटेन करता है जो रिक्वायर है सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स में राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन्स और कोई मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है 70S।
साइटोस्केलेटन, ये सेल के पास नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो हेल्प करता है बहुत सारे फंक्शंस में, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, शेप ऑफ द सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बनते हैं, हॉलो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नॉन कॉन्टेक्टाइल होते हैं। माइक्रोफिलामेंट, ये एक्टिन प्रोटीन के बनते हैं, कॉन्टेक्टाइल होते हैं, डाया 6 to 7। इंटरमीडिएट फिलामेंट, डाया 8 to 12, इनका साइज इंटरमीडिएट होता है। न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, डीएनए कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल सेल का, सेलुलर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एब्सेंट इन मैच्योर लैमेलियन आरबीसी एंड सिव ट्यूब सेल्स। डबल मेम्ब्रेन फ्यूज होता है और न्यूक्लियर पोर्स फॉर्म करता है। न्यूक्लियर पोर्स गार्ड होता है ओर्टेजेनल न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से। इनर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्म करता है न्यूक्लियर लैमिना, जो लैमिन प्रोटीन से फॉर्म होता है। न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेनलेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ये साइट पे एक्टिव सिंथेसिस ऑफ होता है आरएनए का। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं जिसमें एक मदर और एक फादर से आते हैं, जो साथ में पेयर बनाते हैं और उनका साइज, स्ट्रक्चर, शेप और पोजीशन ऑफ जीन सेम होता है। 22 क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें एंटोसोम्स बोलते हैं। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एलोसोम्स, और सेल्स के अलावा होते हैं डिप्लॉइड, और इन्हें बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड 2 एंड डिप्लॉइड। ये क्रोमोसोम्स है मिडल मेटासेंट्रिक, slightly away from the center submetacentric, exactly same subterminal anchrocentric और terminal टेरिसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स अपीयर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन।